हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। देखिए, मैं आज आपको अपनी वीडियो पार्ट 9 के अंदर मतलब प्रोडक्ट पर ऑटो कैलकुलेशन जीएसटी की कैसे होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे मतलब मेरे स्टूडेंट हैं और जो मेरे यूट्यूब चैनल से काम कर रहे हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि सर देखिए किसी प्रोडक्ट पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, इस पे अपने आप टैक्स आ जाता है, इसका जीएसटी रेट अपने आप लग जाता है, इसका एचएसएन अपने आप आ जाता है, वो कैसे हो जाता है। तो वो मैं आज आपको उनकी वो सारी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूंगा। मैं आपको बारीकी तरीके से बताऊंगा कि सीजीएसटी किस हेड में जाता है, एसजीएसटी के हेड में जाता है, आईजीएसटी के हेड में आता है। एचएसएन कोड पर हमेशा जीएसटी को परसेंटेज को सेट किया जाता है, तो वो मैंडेटरी होता है। वो रेट सेट करना किसी को नहीं आता। किसी किसी को इस चीज में दिक्कत आती है कि सपोज करो कि जैसे आज 15 तारीख है, किसी प्रोडक्ट पर एग्जाम्पल के लिए वो प्रोडक्ट 18% का है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को उसको 18 से बढ़ाकर 28 कर दिया। कब कर दिया? 20 तारीख को। अब इतने दिनों से जो कैलकुलेशन चल रही थी वो कितने पे चल रही थी? हमारी 18% पे चल रही थी। अब उसी प्रोडक्ट को 28% पे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं होता है, एक सिंपल फॉर्मेट होता है। वो सिंपल फॉर्मेट क्या है, कहां जाना है, कैसे सेटिंग करनी है। देखिए, टैली की कुछ बारीकी सेटिंग होती हैं जो हमें करना आना चाहिए, तो वो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। ठीक है, मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं, चलते हैं मेरे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। गाइस, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूं। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, टैली को ओपन करना है। ये देखिए, मैंने टैली ओपन कर ली है। यहां मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सीजीएसटी किस हेड में जाता है, एसजीएसटी किस हेड में जाता है और आईजीएसटी किस हेड में जाता है। दूसरी बार मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री को पर एचएसएन वाइज कैलकुलेशन को सेट किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट पर जब कोई परसेंटेज चेंज हो जाती है तो 1 क्लिक से हम उसको सेट किस तरीके से करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं लेजर बना लेता हूं। यहां मैं बना लेता हूं आउटपुट CGST। आउटपुट का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मेरे आउटपुट सप्लाई है। मैं सेल के बिल काटूंगा या किसी कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं परचेज करता या किसी सर्विस को रिसीव करता तो वो मेरी आईटीसी होती, इनवर्ट सप्लाई होती, तो वहां मैं आईटीसी इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करता। अंडर सीजे ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है जीएसटी। मैं मेरा क्या बना रहा हूं, सीजीएसटी, तो सीजीएसटी सेंटर में जाता है। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। यहां मुझे दोबारा बना लेता हूं आउटपुट एसजीएसटी सेंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी। ये स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि टैक्स को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल में और स्टेट में। मतलब आपके द्वारा लिए गवर्नमेंट मतलब आपके द्वारा लिया गया टैक्स को 2 डिपार्टमेंटों के द्वारा जाता है, सेंट्रल को लग जाता है और स्टेट को लग जाता है। इसको मैं सेव कर देता हूं। देखिए, दीपक अकाउंटिंग वर्क, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा और एक एक चीज को ध्यान से देखते जाइए। दूसरा बना लेता हूं आउटपुट आईजीएसटी। देखिए, आईजीएसटी का इस्तेमाल मुझे जब करना है जब मैं अपने क्षेत्र से बाहर माल बेचूंगा। मतलब जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में 18 राज्य आते हैं, 18 17 और उन 18 राज्यों से बाहर में जो भी माल बेचता हूं,
जैसे कि दिल्ली है, बॉम्बे है, कैलकाटा है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहां मुझे IGST का इस्तेमाल करना पड़ेगा। IGST में फ्लैट रेट का इस्तेमाल किया जाता है, कोई CGST SGST में डिवाइडेशन नहीं होता है, पूरा IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये मैंने 3 हेड बना लिए। अब मैं एक इन्वेंटरी का हेड बना लेता हूं। यहां एक इन्वेंटरी बना लेता हूं। सपोज कीजिए मैं एक फोन बनाता हूं, वीवो मोबाइल। वीवो मोबाइल किसके अंदर में जाएगा? मोबाइल के अंदर में। मैं इसको पीस में लिखूंगा। यहां आके मैं रुक जाता हूं। देखिए ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है जहां हम परसेंटेज को सेट करते हैं, जहां से ऑटो कैलकुलेशन होती है। यहां जाकर मैं इसको यस कर देता हूं। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन पर मैं मोबाइल लिख देता हूं। यहां इसका HSN कोड मुझे इस्तेमाल करना है। HSN कोड मुझे 4 अंकों का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो 6 का करना है या मुझे 8 का करना है। अगर 4 का करोगे तो आपका रिटर्न फाइल्ड नहीं होगा। हो सकता है कि जहां माल आप भेज रहे हो, अगर कोई गाड़ी वगैरह आपकी पकड़ ली गई, कोई पेनल्टी भी ले सकती है। 85 17 12 90, ये मेरा क्या है? टैक्स जोर प्रोडक्ट है। कितना है? 18%। बना दिया। एक बार चेक करके आपको और दिखा देता हूं। वो वीवो बनाया था। गायब कैसे हुए यार ये? फिर दोबारा चेक करता हूं। फिर गायब हो गया। अगर इस टाइप की अगर कोई गलती आ रही है तो मुझे देखिए क्या ऑप्शन इस्तेमाल करना है? Alt+L का इस्तेमाल करना है। यहां मैं सेट कर दूंगा 1/4/2023 से। डिस्क्रिप्शन क्या है? मोबाइल। HSN कोड डाल देता हूं 85 17 12 90। यहां परसेंटेज 18%। ये दूसरा ऑप्शन होता है। अगर इस टाइप से आपके पास कोई गलती हो रही हो तो Alt+L करके आप इसमें परसेंटेज को सेट कर देना। ये तरीका होता है टैली में सेटिंग को सेट करने का। चलिए एक एंट्री करके देखते हैं। वहां तो गलती नहीं आ रही है। या मैं कैश को ले लेता हूं। मैंने कोई पार्टी का नाम नहीं बनाया है। या मैं वीवो मोबाइल को ले लेता हूं। वीवो मोबाइल मैंने एक पीस बिका 25,000 रुपए का। यहां मुझे आउटपुट CGST, देखिए ऑटो कैलकुलेशन हो रही है। आउटपुट SGST, ऑटो कैलकुलेशन हो रही है। मैं चेक करके दिखा देता हूं। CGST SGST मतलब दोनों 9% का मतलब होता है 18%। कंट्रोल एंड कैलकुलेटर से 25,000 × 9 डिवाइडेड बाई 100।
देखिए 2250 2250, मतलब मेरी ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूं। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आज मैंने इस पर 1 तारीख से 1/4/2023 से मोबाइल में 18% कैलकुलेट हो रहा है। सपोज कीजिए कि 15 मई 2023 से गवर्नमेंट ने 18 से उठाकर 28% कर दिया है। तो उस कैटेगरी में मुझे क्या करना है, मुझे बाहर निकलना है, इन्वेंट्री को यस करना है, स्टॉक को यस करना है, इसको यस करना है, अपने उस स्टॉक को चॉइस करना है, यहां जाकर वही सेट डिटेल पर यस करना है, यहां रुक जाना है। यहां रुकने के बाद Alt+L पर मुझे इस्तेमाल करना है। ये तो मेरा पुराना है, यहां मुझे वो डेट डालनी है जिस डेट से गवर्नमेंट ने रेट परसेंटेज चेंज की है। मैं डालता हूं 15 मई 2023। देखिए 1 तारीख से 14 मई तक अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो 18% कैलकुलेट होगा। 15 मई के बाद जितने भी मैं सेल करूंगा तो ये कितना सेट होगा, ये 28% कैलकुलेट होगा। मैं यहां डाल देता हूं 85 17 12 90, या परसेंटेज डाल देता हूं 28%। ये देखिए मैं आपको कोई ये मोबाइल का नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इसको सेव कर दिया। अब एंट्री करके देख लेते हैं। एक एंट्री करते हैं सबसे पहले 2 तारीख में। 2 तारीख में लेते हैं वीवो मोबाइल 25,000, आउटपुट CGST 2250, मतलब 18% कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं लेता हूं इसमें 16 मई 16/5 लेते ही देखिए CGST 3500 रुपए में कन्वर्ट हो गया। SGA आउटपुट SGST ले लेता हूं 3500 रुपए। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। 25,000 इंटू 14%, 14 मैंने इसलिए लिया है 14 दूनी 28, 3500 रुपए आ गया ना। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट पर रेट और परसेंटेज को चेंज किया जाता है, जिस डेट में चेंज किया जाता है, तो आपको उस डेट में वहां इन्वेंट्री के ऑप्शन में जाकर Alt+L का शब्द को इस्तेमाल कर वहां आपको कन्वर्टर का इस्तेमाल करना है। उसको एक तरीके से कन्वर्टर कहते हैं। दोबारा चेक दिखा देता हूं आपको वो कहां से मिलता है। इन्वेंट्री पे गया, यहां जाने के बाद वो ऑप्शन हमें यहां दिखाई देता है Alt+L दबाकर। देखिए यहां से परसेंटेज को सेट किया जाता है, जिस परसेंटेज में गवर्नमेंट के द्वारा उस पर रेट ऑफ परसेंटेज चेंज हुई है। इस चीज का आप ध्यान रखना। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ये एक प्रोफेशनल चैनल है, मैं देखूंगा। और देखिए इसमें चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लॉन्च होंगी। अब मैं जो एक वीडियो में लॉन्च करने वाला हूं, कोई मेरी पार्टी है जिसका GST का केस गवर्नमेंट ने कर दिया है उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट ने कुछ 20 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो GST के केस किस तरीके से होता है, उसकी तैयारी के लिए हमें किस किस चीज की टूल की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो कोई इंस्टीट्यूट वाला क्या अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए, अच्छी जगह पर काम करने के लिए, हाई सैलरी पर काम करने के लिए, ये सारी चीजों का हमारे पास आना जरूरी रहता है। जो व्यक्ति जानता है वो अवॉइड कर दे, जो व्यक्ति नहीं जानता वो इस चैनल को देखे और मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर
7500836307 7500836307। व्हाट्सएप पर मुझसे कोई चीज पूछा करो, मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कोई चीज मुझे मत पूछा करो, कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूं। चलते हैं, ठीक है, थैंक यू।